स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RNR फन में, जिसमें आप मैथमेटिक्स का पिछले क्लास तक मैट्रिक्स पार्ट आप पढ़ चुके थे। हम आज पढ़ने वाले हैं आपके लिए स्पेशल टॉपिक लेकर के आए हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जिसे कि 12th में 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा भी करता है। ये टॉपिक बहुत आसान है, बशर्ते आप डिटर्मिनेंट का कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अगर टोटल वीडियो आप देख जाते हो तो हम दावे के साथ कहते हैं डिटर्मिनेंट का किसी भी बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन अगर इसमें से बात करें डिटर्मिनेंट की, तो हम इसको हिंदी में बोला करते हैं सारणिक। हम कुछ बात इसलिए लिख देते हैं पहले ही, ताकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, थोड़ा शॉर्ट ही हो जाए। डिटर्मिनेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकिकोवा इन 1683। 1683 ईस्वी में डिटर्मिनेंट का परिचय देने वाला था, उसका नाम था सेकिकोवा। ये एक जापानी मैथमेटिशियन था। डिटर्मिनेंट इज डिस्क्राइब्ड इन द बुक। पहली बार डिटर्मिनेंट को एक बुक में जो है इसका उल्लेख मिलता है, और उस बुक का नाम है काई फुकुदवाई नो हो, जो कि सेकिकोवा के द्वारा ही लिखा गया बुक था, काई फुकुदवाई नो हो। इस तरह की और भी जानकारियां जानने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। आइए हम डिटर्मिनेंट में कुछ और उपलब्धियां समझाते हैं। डिटर्मिनेंट है क्या, डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करें, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, उन सब चीजों के बारे में हम आगे चल करके पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आगे। देखिए डिटर्मिनेंट कहते किसको है, क्या होता है, हम उसके बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट ए नंबर। प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए जो कि एक संख्यात्मक मान रखता हो या फिर इसका एक संख्यात्मक अस्तित्व हो, तो वैसे को हम लोग उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, याद रखना है प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स ए का जो कि एक संख्यात्मक मान रखता हो, वह उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहलाता है। अगर हम बोले तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगला लाइन लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, ध्यान दीजिएगा 3 तरीके से, या तो ऐसे लिख दीजिए, इसको ही पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए, या फिर बस सिर्फ डेट ए कर करके लिख दीजिए, इसको भी हम डिटर्मिनेंट ए ही पढ़ेंगे, या और ही लिखा हुआ है, या पूरा बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ए। हम सेकेंड लाइन में सिर्फ हमने ये दिखाया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को कैसे सूचित किया जाता है। ठीक है, किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से परफॉर्म करता है, वो तो हम आगे बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जरूर जान लें कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसको डिटर्मिनेंट में आपको लिखना है, तो या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो। 3 तरीका है, जनरली ज्यादा प्रयोग इसका होता है। डिटर्मिनेंट ए लिखना हो तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया गया है तो डिटर्मिनेंट में वो कैसे परफॉर्म होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। इफ ए इक्वल टू 2 4 7 5, देन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 into 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखना चाहते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ ए करेंगे, अभी फिलहाल हम बता रहे हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हम बात कर रहे हैं कि इसको हमको डिटर्मिनेंट के रूप में लाना है। तो हम कैसे लाते हैं वो देख लो। देन डिटर्मिनेंट ए, या तो आप पूरा लिखें या फिर ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए। जैसे ही आपने ध्यान दें, सिंगल आप यहाँ पर जैसे ही आपने डाला डिटर्मिनेंट ए का सिंबल डाला है, तो आप इधर भी डालोगे डिटर्मिनेंट का ही सिंबल 2 4 7 5। ठीक है, जैसे ही डिटर्मिनेंट का आपने ए के तरफ डिटर्मिनेंट का सिंबल डाला है, तो जो मैट्रिक्स दिया गया है इधर भी आप डिटर्मिनेंट का ही सिंबल डालेंगे। और अब आगे कहता है कि जैसे ही डिटर्मिनेंट के अंदर में मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स अपना साइन छोड़ देता है और आ जाता है 2 4 7 5।
इसमें और इसमें फर्क बस इतना है कि ये 2 गुना 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 2 गुना 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, या हम बोल सकते हैं 2 ऑर्डर का, खाली 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और ये 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट का काम बस इतना ही है कि मैट्रिक्स के जैसे ही आगे लग जाता है मैट्रिक्स अपना साइन छोड़ देता है और ये जो डिजिट है, 2 एलिमेंट है 2, 4, 7, 5, ये एलिमेंट हो जाते हैं डिटर्मिनेंट के। बाकी ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको आपने पहले डिफिनेशन में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट एक संख्यात्मक मान रखता है। तो अभी तक 2, 4, 7, 5 है, क्या इसका कोई संख्यात्मक मान मिला? अभी तो जैसे मैट्रिक्स था वैसे ही डिटर्मिनेंट में है। तो इसका 2 गुना 2 ऑर्डर का जो है, अगर हम डिटर्मिनेंट जानना चाहें कि इसका संख्यात्मक मान क्या होगा, वो हम जान पाएंगे अगले वीडियो क्लास में। लेकिन इससे पहले कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत और बात करते हैं। आइए देखते हैं। डिटर्मिनेंट पढ़ते वक्त कुछ खास बातों को याद रखना चाहिए, याद रखने से आपको आगे चल करके फायदा होगा, छोटा छोटा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। पहला लाइन हमने लिखा है नोट में ही कर करके, 4 नोट में हम लिखे हैं। पहला लिखा है ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट। दूसरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं बन सकता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस ही डिटर्मिनेंट हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं। स्क्वायर मैट्रिसेस यानी 2 गुना 2 ऑर्डर, 3 गुना 3 ऑर्डर, 1 गुना 1 ऑर्डर, 4 गुना 4 ऑर्डर, 3 गुना 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और कहे कि इसका डिटर्मिनेंट बताओ, क्या ये डिटर्मिनेंट के लिए वेरीफाई होगा या डिटर्मिनेंट इसमें वेरीफाई हो सकता है? जवाब होगा नो। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट यहां बना सकता है, किसी और मैट्रिक्स में ये ताकत नहीं है। दूसरी बात यहां लिखा गया है कि डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर इस तरह का सिंबल प्रयोग किया गया है तो आप इसको डिटर्मिनेंट समझे, मॉडुलस न समझें। डिटर्मिनेंट और मॉडुलस का सिंबल जो होता है काफी सिमिलर होता है। जैसे ये देखो 3 है, मॉडुलस का भी सिंबल यही होता है कि मॉडुलस 3, और डिटर्मिनेंट का भी यही सिंबल होता है कि डिटर्मिनेंट 3। तो इसलिए अगर इस चैप्टर में ऐसा प्रयोग होता है तो आप समझेंगे ए का डिटर्मिनेंट है, ना ही कि ए का मॉडुलस। क्लियर? चलिए, अगर आपको इस तरह से लिखा जाएगा ना तो क्लियर कर दिया जाएगा कि वो डिटर्मिनेंट है या मॉडुलस है। मॉडुलस अगर इस चैप्टर में प्रयोग होगा तो लिख देगा कि -2 का मॉडुलस है, ठीक है, और नहीं लिख रहा है इसका मतलब समझ लो डिटर्मिनेंट है। इस चैप्टर में, खास करके डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में ध्यान रखिएगा। अच्छा, मान लो कोई मैट्रिक्स दिया गया है या कोई डिटर्मिनेंट ले लो, जो डिटर्मिनेंट है 2, 5, 7, 3, ये 2 into 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो इसमें जो प्रयोग होने वाला एलिमेंट है 2, 5, 7, 3, ये सब जो एलिमेंट प्रयोग में हो रहा है, हम लोग इसको 2 नामों से या तो एलिमेंट बोलते हैं या डिटर्मिनेंट का कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं। 7 को अगर कहा जाए, मान लिया जाए कि 7 जो है वो डिटर्मिनेंट का क्या कंस्टिट्यूएंट है, या फिर आपसे पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, वो डिटर्मिनेंट लिख देगा और नीचे लिख देगा कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिटर्मिनेंट, और तब आपको लिखना है 2, 5, 7, 3, कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिटर्मिनेंट 2, 5, 7, 3। या एलिमेंट बोल सकते हैं अवयव, अवयव के ही तरीके का होता है कंस्टिट्यूएंट, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ नाम में फर्क है। नाम से आप डरे नहीं, इस वजह से हमने दोनों नाम लिख दिए हैं। इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं 2, 5, 7, 3 को, या कंस्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं। लास्ट है डिटर्मिनेंट हैज न्यूमेरिकल वैल्यू बट मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको पहले ही समझाया था कि मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान नहीं होता है। अब किसी का अगर संख्यात्मक मान होता है तो वह डिटर्मिनेंट, और भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान नहीं होता है। आपसे अगर कोई पूछता है तो आप जवाब दे सकते हो, या ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है क्या मैट्रिक्स संख्यात्मक मान रखता है, यस और नो, तो आपका जवाब होना चाहिए नो।
क्या डिटर्मिनेंट का संख्यात्मक मान होता है? यस और नो? यस। मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान नहीं होता, परंतु डिटर्मिनेंट का संख्यात्मक मान होता है। यहां तक हम कुछ छोटी छोटी बातों को जान पाए हैं। अब हम अगले वीडियो क्लास में ये पढ़ेंगे कि 2 गुना 2 ऑर्डर का या 1 गुना 1 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट दिया गया है, जैसे यही है, दिया गया है ना 2 5 7 9, और हम जानना चाहते हैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, इसका संख्यात्मक मान क्या होगा। 2 5 7 9 ये दिया गया है 2 गुना 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसका संख्यात्मक मान क्या होगा। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आपको अगला वीडियो क्लास जरूर देखना होगा, और वीडियो को स्किप किए बगैर देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए अगले क्लास को शुरू करते हैं, यानी अगले क्लास में।